हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं बसंत आया नामक कविता जो रघुवीर सहाय जी ने लिखी है, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, पहला प्रश्न है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? बच्चों, इसका उत्तर होगा कि कवि को बसंत के आने की सूचना कैलेंडर में देखने से मिली और इस बात की पुष्टि कार्यालय में हुए अवकाश से हुई। हालांकि कवि को बंगले के आसपास लगे हुए अशोक के वृक्ष पर बैठी कोयल की कूक और पैर से पीले सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज और प्रातःकाल की ताजी ठंडी हवा का अनुभव किया था, किंतु बसंत ऋतु की सूचना उसे सबसे पहले कैलेंडर से ही मालूम हुई। बच्चों, अगला प्रश्न है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई, चली गई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका अर्थ है कि बसंत ऋतु जब आ जाती है तो प्रातः काल की जो हवा है वो ना ज्यादा ठंडी होती है और ना बहुत ज्यादा गर्म होती है। ये हवा बहुत ही सुहावनी होती है, क्योंकि इससे पहले शीत ऋतु थी तो उसमें हवा बहुत ठंडी होती थी, लेकिन बसंत के आ जाने से उसकी जो शीतलता है वो कम हो गई है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि मानो प्रातःकालीन जो हवा है वह गर्म पानी से नहा करके आई है और यह ताजगी भरी और आनंददायक और सुहावनी है, जो पूरे वातावरण को अच्छा बना रही है। हवा गोल गोल घूमती हुई आई है, यानी जैसे फिरकी गोल गोल घूमती है, उसी तरीके से हवा भी गोल गोल घूमती हुई आई और कवि के तन मन को स्पर्श करके चली गई। बच्चों, प्रश्न है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया? बच्चों, जब कवि ने कैलेंडर में देखा कि बसंत पंचमी की उसके दफ्तर की छुट्टी है, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि बसंत आ गया है। हालांकि हमेशा की तरह से वातावरण में जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं वो वैसे ही हो रहे थे, जैसे पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का फूटना, हवा के झोंकों का आना, कोयल या भौरों की मस्ती में झूमना। ये हमेशा की तरह से होने वाले परिवर्तन थे, लेकिन कवि की जो जीवन शैली थी बहुत ही व्यस्त थी, जिसके कारण उसकी नजर कभी इन चीजों पर नहीं पड़ी और उसे इसका पता ही नहीं चला कि बसंत कब आ गया। बच्चों, अब प्रश्न है, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बौर आवेंगे। इसमें निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कवि इस पंक्ति के आधार पर ये कहना चाहता है कि वह आज के जीवन को देख करके व्यंग भी करता है कि आज लोगों का जीवन इतना बदल गया है कि उसका प्रकृति से नाता ही टूट गया है। आज उसे पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी मौसम या कौन सी ऋतु आ गई है। उसे पतझड़ के होने या चिड़िया के चहकने या बसंती हवा के चलने या उसका एहसास उसको नहीं होता है और उसे बसंत ऋतु में होने वाले सौंदर्य को केवल पुस्तकों में ही पढ़ने को मिलता है। वह कभी पलाश के सौंदर्य और आम के पेड़ पर आने वाले जो बौर, जिसको आम का फूल भी कहा जाता है, उसको नहीं देखता। बस केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही वह पता लगाता है कि हाँ, ये ऋतुएं हैं या अब ये मौसम आ गया है या बसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में देखने योग्य होता है।
बच्चों अगला प्रश्न है कि किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। बच्चों ये पंक्तियां आपने बतानी है कविता के अंदर कौन कौन सी पंक्तियां आई हैं। तो आइए देखते हैं इनको। कविता की ये पंक्तियां प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। ये पंक्तियां हैं, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रस रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के निवेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। तो जो इन पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य है, आज का मानव अपने जीवन शैली के व्यस्त होने के कारण इन सब बातों से वंचित हो गया है। बच्चों प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। बच्चों हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रकृति ने मनुष्य को जिंदा रहने के लिए एक संतुलित प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया था। उसके पीने के लिए शुद्ध जल, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और खाने के लिए फल, फूल, अनाज सभी उपलब्ध कराए थे। और इस प्रकार से अगर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य की वास्तव में सच्ची सखी, सहेली या सहचरी है। लेकिन आज के युग में या वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण की उन्नति के कारण मनुष्य ने प्रकृति के साथ में बहुत ही छेड़छाड़ की है। हम देखते हैं कि जंगलों को काट करके उसने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, पहाड़ों को काट करके सड़क बना दिए हैं और वहां पर अनेक बस्तियां बसा दी हैं। कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उसने वायु को दूषित कर दिया है। कूड़ा करकट और गंदे जल के जो स्रोत हैं उनको भी गंदा कर दिया है। इसी प्रकार से जो कीटनाशक फसलों में डाले जाते हैं उससे पृथ्वी को दूषित कर दिया है। इसलिए आज प्रकृति भी मनुष्य के साथ बदला लेने की उद्देश्य से अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य पर आती रहती हैं, और इन आपदाओं को देख करके या आप प्रकृति के भयंकर रूप को देख करके मनुष्य का आज भविष्य के प्रति आशंकित होना स्वाभाविक है, और वह डरा हुआ है कि इस हाल को देख करके उसका भविष्य में क्या होगा। बच्चों प्रश्न है, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। बच्चों बसंत आया कविता में कवि की चिंता है कि आज मनुष्य प्रकृति से पूरी तरह से टूट चुका है। जो प्रकृति हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कराती है, आज मनुष्य उस प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती। उसे इन चीजों की जानकारी केवल पुस्तक या कैलेंडर से ही मिल पाती है, और इस तरीके से आज उसको प्रकृति से शायद कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं रहा है। यह सोच करके कवि की चिंता बढ़ जाती है। बच्चों इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित और भी वीडियो लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और करंट अपडेट पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन दबाना ना भूलें।